आज में हम लोग जो लेसन प्लान लिखते हैं डीएलएडी में या बीएड में, वो कैसे बेस्ट तरीके से लिखे, बेस्ट टेक्निक से। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं। लेसन प्लान फर्स्ट में लिखेंगे विद्यालय का नाम। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? विद्यालय का नाम। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जो डेट होगा जिस दिन आप पढ़ा रहे होंगे उस दिन डेट का नाम लिख देंगे। आप किस क्लास को पढ़ाते हैं उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। विषय या आप जो भी विषय है आपका वो विषय लिखेंगे। आप किस पीरियड यानी घंटी कौन सा है आपका वो लिख देंगे। अवधि यानी कितने समय के लिए पढ़ाने वाले हैं, तो 45 मिनट आज रखा गया है, 45 मिनट। टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक नेम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक को आप लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं छात्र अध्यापक का नाम। छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम है उसमें नाम ऐड कीजिए। सबसे बेस्ट है सामान्य उद्देश्य, यानी आपका जनरल पर्पस क्या होता है। बच्चों को आप गणित पढ़ा रहे हैं या कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं तो उस विषय के प्रति बच्चों को क्या जानकारी है, या उस विषय के फैक्ट्स के बारे में क्या बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं तो ज्ञान दे पा रहे हैं कि नहीं। आप बच्चों को उसके प्रति रुचि, इंटरेस्ट जगा पा रहे हैं कि नहीं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास कर पा रहे हैं कि नहीं, ये जनरल पर्पस में डालते हैं। लेकिन आप उस जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका स्पेसिफिक उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो हम लोग जो बहुपद चैप्टर है मेरा टॉपिक, तो बच्चों को बहुपद के बारे में जानकारी देंगे। जैसे बहुपद कहते किसको है, बहुपदों का जो बनता है बहुपद, उसका 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, उसको उसके साथ कैसे अटैच करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे उसके बारे में ध्यान देना। उसके बाद हम सहायक सामग्री के बारे में जानकारी देंगे बच्चों को। उसमें क्या क्या, उस बहुपद चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या क्या यूटिलाइज हो रहे हैं सहायक सामग्री में, एड्स में। तो चार्ट के माध्यम से वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को, क्वांटिटी के बारे में जानकारी देना बच्चों को। बच्चे जो क्लास में आते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ ज्ञान नहीं होता है, बच्चों को ज्ञान होता है। उस बच्चों के बीच जो भी ज्ञान है उसको ध्यान में रखते हुए, उसके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बच्चों को चर और अचर राशि के बारे में जानकारी देना, अर्थात समान जानकारी बच्चों को देना। चलते हैं नेक्स्ट है, देखते हैं इसे। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना में बच्चों को क्या जानकारी देंगे, इसमें बहुपद के बारे में, ज्ञान के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग आज बच्चों को क्या विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, तो बहुपद के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बच्चों का शिक्षण विधि क्या हो सकते हैं, शिक्षण विधि में आप कौन कौन से मेथड पढ़ाने वाले हैं। तो हम शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, उदाहरण विधि, स्पष्टीकरण विधि देने वाले हैं बच्चों को। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण देंगे बच्चों का। प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु क्या होंगे आपका, शिक्षक क्रियाशीलता क्या होते हैं, टीचर एक्टिविटी क्या होते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। तो हम बहुपद, मेरा विषय है, विषय वस्तु बहुपद था, तो प्रश्न करेंगे बच्चों से बहुपद किसे कहते हैं, और उसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देके उसका पीएक्स पोलिनोमियल लिख रहे हैं, कोई बहुपद लिख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे क्या होते हैं बहुपद। उसका एग्जाम्पल देकर समझाएंगे बच्चों को। चर और अक्षर के बारे में बताएंगे। उसके बाद बहुपद के प्रकार बताएंगे, इससे बहुपद का क्या प्रकार होता है, कितने प्रकार होते हैं। स्पष्टीकरण देंगे, तो स्पष्टीकरण में देते हैं तो नीचे बच्चों को कहेंगे से कई प्रकार के बहुपद होते हैं। उस बहुपद को जानेंगे से एक चर हो जिसमें एक टर्म हो, उसको मोनोमियल बोलते हैं, यानी एक पद वाले बोलते हैं। 2 पद हो, 2 टर्म हो, यानी बाइनोमियल बोलते हैं। उसके बाद 3 टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। 3 से ज़्यादा हो तो मल्टीनोमियल या क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। जिसमें जीरो लगा रहता है उसको शून्य पद वाले बोलते हैं, जीरोनोमियल बोलते हैं। तो एक प्रकार हो गए बहुपद के। अब जानते हैं जो छात्र क्रियाशीलता होती है, उस छात्र क्रियाशीलता और श्यामपट्ट पे क्या क्या काम करेंगे उसको हम जानकारी देंगे। तो उसके बाद छात्र क्रियाशीलता में छात्र ध्यान से कहेंगे, बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और देखेंगे छात्र क्रियाशीलता में। और मैं श्यामपट्ट पे यानी ब्लैक बोर्ड पे क्या करूँगा, उसको एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। इस बहुपद जो बन गया 4x² + 5x + 3, उस बहुपद में कितने टर्म हैं, कितने टर्मों का यूज किया गया है, कितने पद शामिल हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। एग्जाम्पल 3-4 रखकर जितना बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रकार बता दिए, उसका एग्जाम्पल सबका रखकर दे देना है। शून्य पद किसे कहते हैं, त्रिपद किसे कहते हैं, द्विपद किसे कहते हैं, ये सब के बारे में जानकारी दे देना है। अब आगे चलते हैं, जो विषय वस्तु जो आप जो बहुपदों का जो उपयोग किए हैं बहुपद का, उसका योग कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, उसका गुना कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे बहुपदों का, तो उसके बारे में हम बच्चों को जानकारी देंगे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या। तो उसके बाद छात्र क्रियाशीलता, छात्र मौन होकर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। इस बात को बोर्ड पर हम लिखेंगे, समझाएंगे बोर्ड से उदाहरण देकर बच्चों को, उसका जोड़, उसका घटाव, गुना, भाग जो भी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुपद के प्रकार बताने के बाद, उसका जोड़, घटाव, गुना, भाग बहुपद के साथ कराने के बाद उसको पुनरावृत्ति कराएंगे प्रश्नों का। क्लास में घूम घूम कर हम टीचर क्या करेंगे, बच्चों को पुनरावृत्ति कराएंगे, रिपीटेशन कराएंगे, इसे हम क्या क्या पढ़ाए हैं बोल कर बच्चे बोलेंगे। उसका निरीक्षण करेंगे, देख देख कर कॉपी बच्चे क्या लिखे हैं बोर्ड पर से। अब जानते हैं ये सब सारी क्रियाएं करने के बाद हम उसके बाद बच्चों को होमवर्क देना नहीं भूलेंगे।
होमवर्क देना जरूरी है। तो बच्चों को क्या देंगे, गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में 3-4 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बच्चों को, उसके साथ गुना करने के लिए, बहुपद के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, जोड़ करने के लिए, घटाव करने के लिए, ये सारी क्रियाएं एक एक करके एग्जाम्पल में 4-5 एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमको लिखना रहता है, ऐसे आप मूल्यांकन करते हैं, ऐसे अर्थात आप क्लास में जो भी एक्टिविटी किए बच्चों के साथ, बच्चे क्या गेन कर पाए, आप क्या समझा पाए बच्चों को, तो उसके बारे में आप रेटिंग स्केल के माध्यम से या किसी आप वेरी गुड, गुड, कोई भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, एवरेज, गुड मार्किंग पे कर सकते हैं। हम रेटिंग स्केल पे लिए, आपका जो भी रेटिंग स्केल डिडक्टिव मेथड में आप कितने रेटिंग स्केल देना चाहते हैं बच्चों को, तो इसके बारे में आप रेटिंग स्केल दे सकते हैं। जैसे 4 गेन किए तो 4 दे दिए, क्रमबद्धता के तौर पर देखते हैं तो उसमें 5 गेन किए तो 5 दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछने में कितना रेटिंग स्केल आप दे सकते हैं, तो उसके बारे में 3 दे सकते हैं, या अलग अलग आप जितने रेटिंग स्केल आपके अनुसार आता है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। सरल उदाहरणों का उपयोग करके आप कितने रेटिंग स्केल दे सकते हैं, 5। विजुअल एड्स आप जितने सारे दिखाएं चार्ट के माध्यम से, उसमें कितना रेटिंग स्केल आप दे सकते हैं, उसके माध्यम से आप रेटिंग स्केल दे सकते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, एग्जामिनर्स सिग्नेचर एक बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ऐसे ही मिलते रहेगा जानकारी। ओके, थैंक यू।